हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। यूपीएससी नॉमेनक्लेचर चल रहा था जिसमें कि हम लोग एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सिंपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि एक ही फंक्शनल ग्रुप होता था उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है उनकी हम यूपीएससी नेमिंग करते हैं। इससे पहले कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप की मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ें, एक कंपाउंड होता है ईथर और एक दूसरा होता है एमीन। इन दोनों की जो नेमिंग होती है वो थोड़ा स्पेशल होती है। मल्टी फंक्शनल ग्रुप को करते वक्त वहाँ पर एक्सप्लेन करने से अच्छा है हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं ईथर और एमीन्स की नेमिंग। तो देखिए, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है O ना, इसको ईथरल ऑक्सीजन बोलते हैं। ईथरल ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 12 नंबर पर लिखा है जिसका प्रीफिक्स है एल्कोक्सी, और इसका सफिक्स में एल्केन लिखते हैं। जैसे सपोज करिए इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ROR, वेयर R डिनोट एल्किल ग्रुप। यहाँ पर R क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सपोज करिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं CH3OCH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो छोटे वाले एल्किल में जो कम नंबर का एल्किल ग्रुप होता है उसमें हम लोग ऑक्सी जोड़ते हैं। एल्किल ग्रुप ऐसा जिसमें कम नंबर हो, कार्बन एटम के कम नंबर हो, उसमें हम लोग ऑक्सी जोड़ेंगे और दूसरे वाले को एज इट इज एल्केन लिख देंगे। अब यहाँ पर चूंकि दोनों एक ही नंबर के, अब एक ही कार्बन के एल्किल हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा मेथ, इसका मेथ, इसमें मेथ होगा तो इसमें हम ऑक्सी जोड़ देंगे, मेथॉक्सी, और इसका नाम हो जाएगा मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। लेकिन क्या होगा जब एक एल्किल ग्रुप बड़ा होगा तब, तो देखिए सपोज करिए एक और एग्जांपल है हमारे पास CH3O तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो छोटे वाले एल्किल में ऑक्सी यानी कि मेथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इस तरह ये IUPAC नेमिंग होती है, यानी छोटे वाले पे ऑक्सी लगाएंगे और बड़े वाले को एज इट इज लिख देंगे। एक और ग्रुप होता है हमारा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एमीन्स। इनका होता है RNH2, जो इनका डिनोशन है वो होता है RNH2। ये मैंने लिखा हुआ है 11 नंबर पे। इसका सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है एमिनो और सफिक्स होता है एमीन, आपको दिख रहा होगा एमीन, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है एल्केनामीन। एल क्या डिनोट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिनोट करता है। तो देखिए सपोज करिए लिखा है CH3NH2। तो चूंकि CH3 में एक कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। अब सपोज करिए इसका NH2 में जो 2 H लगे हैं, इसके एक H को हटाकर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो सपोज करिए ये नाम हो गया CH3NH और एक ये हो गया CH3। अब नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम अब ये होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो है नहीं कि हम नंबरिंग करें कि किस नंबर पे लगा हुआ, नाइट्रोजन है, नंबरिंग हमेशा किसकी होती है, कार्बन एटम की। तो यहाँ पे नंबर नहीं करेंगे बल्कि जहाँ पे लगा है उसी से, N पे लगा है मेथिल, इसका नाम हो जाएगा N मेथिल, और ये वाला हो जाएगा आपका मेथेनामीन, मेथेनामीन। अच्छा एक और सपोज करिए, एक और आगे बढ़ते हैं स्टेप। इसका एक और H जो लगा है वो भी आप हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए बाय एल्किल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा CH3 अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए अब इसका नाम ये हो जाएगा, ये लगे हैं CH3 2, तो ये हो जाएगा आपका मेन और पेरेंट कंपाउंड, तो ये हो जाएगा N मेथिल, तो 2 बार आ रहा है ना, N पे मेथिल दो बार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे N, डाई मेथिल मेथेनामीन। होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा कभी ऐसा हो कि एक एल्किल ग्रुप दूसरा लगा हो, बड़ा लगा हो, तब क्या करेंगे, सपोज करिए इसका नाम देखिए CH3NH CH2CH3। तो सीधी सी बात है, जो पेरेंट चेन यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगे उसको ले लेंगे, इसमें 2 कार्बन चेन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके लिए ये हो गई,
और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के पे नंबर तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि कार्बन तो है नहीं, ये नाइट्रोजन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेथिल है, तो एन मेथिल, और ये 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनामीन, एन मेथिल एथेनामीन। डन, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग करेंगे मल्टी फंक्शन ग्रुप, यानी कि एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। डन, देखते हैं पहला एग्जांपल इसका। मान लीजिए ये है CH3 CH2O CH2 CHOH CH3। डन, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, देखिए यहाँ पे C आ रहा है, C O यहाँ पर आ रहा है, फिर C, फिर C, फिर ये OH आ रहा है, तो इसको आप देखिए, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं OH। डन, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया हमारे पास। अब हम अपने स्टेप पे जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया आपका। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ तक आ रही है, देखिए सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद तो ईथरल ऑक्सीजन शुरू हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने आपके कार्बन हुए, 3। कितने कार्बन हुए, 3। और तो नंबरिंग कर लीजिए, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन पास में हो, तो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा पास में। कहाँ पर मिलेगा बच्चों, 1 2, तो 2 नंबर पे, 2 नंबर पे हमको फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। कौन सा, OH। दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप करिए, रूट लिखेंगे। रूट मतलब जितने पेरेंट चेन में कार्बन है उसका रूट लिख दीजिए। तो 3 कार्बन है तो इसका लिख दीजिए आप प्रोपेन। क्या लिख देंगे आप, प्रोप लिखिए अभी फिलहाल, क्या लिखिए, प्रोप। डन, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एन, इन या आइन, यानी सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, इन या आइन लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड है नहीं बच्चों, डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो इन नहीं लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आइन नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने प्रोपेन। प्रोपेन में से ई हटा लेंगे, ठीक है। डन। अच्छा, उसके बाद अब क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट लगाएंगे, तो लोकेंट कितने नंबर पे आ रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है वो नंबर लिखेंगे यहाँ पर। तो फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर -2 और फिर डैश, और कितने पे आ रहा है, उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, तो सफिक्स लिख दीजिए, ऑल होता है। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का ये OH लिखा है, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है, ऑल, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऑल। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, साइड चेन का लोकेंट। साइड चेन का लोकेंट, तो साइड चेन तो यहाँ पर ये आ रही है फिलहाल, और कहाँ लगाएंगे लोकेंट, कब लगाएंगे साइड चेन के लोकेंट, रूट से पहले, रूट से पहले लगाते हैं। साइड चेन का लोकेंट कहाँ लगाते हैं, रूट से पहले। तो रूट ये है आपका प्रोप, इसके पहले लगा दीजिए। तो ये था एथिल, तो ये हो जाएगा आपका, और एथिल कितने पे आ रहा है, 1 2, ये था 1 2 और ये 3, तो 3 पे आ रहा है, 3 एथिल प्रोपेन टू ऑल, 3 एथिल। तो और यहाँ पर क्या है एथिल, और यहाँ पर ईथर के लिए एथिल तो लिखते नहीं, क्या लिखते हैं, एथॉक्सी। तो क्या हो जाएगा, 3 एथॉक्सी प्रोपेन टू ऑल, 3 एथॉक्सी प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि यहाँ पर ईथर क्या है, साइड चेन है। डन, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका CH3 CH2 CH, नीचे आपका NO2, फिर आएगा आपका CH2, देन C, ऊपर CH3, नीचे आपका OH एंड हियर CH3। डन। तो देखिए ये सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, साफ साफ दिख रही है। फिर नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन पास में हो। तो फंक्शन ग्रुप पास में ही यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद रूट लिखेंगे, तो कितने कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा रूट, पेंटेन। पेंटेन, अभी पेंटेन लिख दीजिए जैसे, तो रूट लिखिए। अच्छा, उसके बाद एन, इन या आइन लगाएं, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन। अभी आपको ये रूट जो है थोड़े बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन जब आपको याद हो जाएंगे तो ये आपको देखने नहीं पड़ेंगे। मैंने आपके लिए लिखा है कि आप इसको, मैं स्टेप वाइज कैसे करते जा रहा हूँ वैसे फिर आप सीख लीजिएगा, अपनी हैबिट में ले आइएगा तो फिर आपको आसान लगेगा।
पेंटेन। उसके बाद 3 नंबर तक आ गए थे, एन इन या आइन हो गया था। फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट लगाएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर, OH। हम कैसे जानेंगे फंक्शनल ग्रुप किसको लेंगे, यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये टेबल बनाई है, प्रियोरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर है, ठीक है, उसको प्रियोरिटी देंगे। सपोज करिए आप COOH है और CHO दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो फिर किसको प्रियोरिटी देंगे आप, COOH को। प्रियोरिटी देने का मतलब है इसको मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, CHO को साइड चेन, यानी इसका सफिक्स लगाएंगे, वो लिखा है ओइक एसिड, इसका सफिक्स लगाएंगे और CHO को क्या लगा देंगे, फॉर्मिल यानी कि प्रीफिक्स लगाएंगे। यानी जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो फिर किसी एक फंक्शनल ग्रुप को इस प्रियोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग उनको प्रियोरिटी देते हैं, यानी जो इस प्रियोरिटी टेबल में ऊपर है उसको मेन फंक्शन ग्रुप मानते हैं और बाकी दूसरे को साइड चेन। तो जिसको साइड चेन मानते हैं उसको क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, और जिसको मेन फंक्शन ग्रुप मानते हैं उसको क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NO2 जो है ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा और OH क्या है, सफिक्स लगाएंगे, यानी OH मेन फंक्शन ग्रुप है। तो पेंटेन के बाद फिर क्या करेंगे, रूट हो गया था, एन हो गया था, फंक्शन ग्रुप का लोकेंट लगाएंगे, तो फंक्शन ग्रुप कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो पेंटेन 2, और फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देंगे, तो पेंटेन 2 ऑल। फिर साइड चेन का लोकेंट रूट से पहले, तो साइड चेन ये आ रही है NO2, रूट से पहले यानी पेंट से पहले लगाएंगे, कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो हो जाएगा 4- नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल, 4- नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है CH2 डबल बॉन्ड C, CH, CH2 CN, ठीक है, CN, और यहाँ पर C के नीचे CH3 और यहाँ पर नीचे OH। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, यहाँ से और बात साफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितने फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, तो 2 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, ये देखिए CN और OH, 2 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, CN और OH। और प्रियोरिटी टेबल में कौन ऊपर होता है, तो CN होता है। ये देखिए 5 नंबर पे लिखा है CN ऊपर, और जो OH आ रहा है वो किस नंबर पे आ रहा है, 9 नंबर पे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको पूरी बात साफ हो जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से कि कैसे प्रियोरिटी टेबल का यूज़ करना है और कैसे स्टेप को ठीक है, ये स्टेप आपको लर्न हो जाएंगे। तो CN आ रहा है, यानी कि इसकी को प्रियोरिटी देंगे। मेन फंक्शन ग्रुप हमारा कौन हुआ, CN। तो उसके पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये सिलेक्ट कर ली, डन। फिर नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से, इधर से फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन पास में हो, तो नंबरिंग किधर से कर देंगे, जैसे मेन फंक्शन ग्रुप हो आपका, यानी ये 1 2 3 4 5, ठीक। जो नहीं आ पाए वो हो गया आपके साइड चेन, तो ये दोनों साइड चेन हो गए। अब क्या करेंगे, रूट लिखेंगे, तो रूट लिख दीजिए। रूट क्या है, कितने कार्बन के, 5 कार्बन, तो ये हो गया आपका पेंट। रुकिए, एन मत लगाइए। अब देखिए फिर अगला स्टेप, एन इन या आइन लगाएंगे, तो देखिए इन आ रहा है, कितने पे आ रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, 4 और 5 के बीच में, तो 4 पे, लोएस्ट नंबर पे लेते हैं 4, ये हो गया आपका इन, पेंट 4 इन, डन। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट। फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाएंगे, लोकेंट। तो फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 1। फिर लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, तो ये देखिए CN है, ठीक है, CN का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। CN का सफिक्स क्या है, नाइट्राइल, तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देंगे, नाइट्राइल। अब क्या करेंगे, साइड चेन का लोकेंट रूट से पहले, साइड चेन कौन कौन है, तो ये मेथिल है और ये क्या है, H। इसका कैसे जाना है साइड चेन, इसका प्रीफिक्स क्या है, तो ये प्रियोरिटी टेबल में लिखा है, OH का हाइड्रोक्सी होता है, OH का प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। तो ये H से हाइड्रोक्सी और M से मिथिल, किसको पहले लगाएंगे, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता हो, तो H पहले आता है, ठीक है, तो 3 पे, तो 3 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शायद आपको दिखे ना, 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। तो स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, ये आपके स्टेप हैं, ठीक है। इस स्टेप को भी मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि अब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप साफ हो गए। एक बार स्टेप मैं आपको रिवाइज कराया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करते हैं इधर से कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन पास में हो। फिर तीसरी बात में क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, रूट लगाने के बाद क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट लगाते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाते हैं, फिर साइड चेन का लोकेंट और साइड चेन का सफिक्स। बस ये 8 स्टेप है, ईजी है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, CH3 CH COOH एंड हियर CONH2,
बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सीखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, हमारे स्टेप में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी हमारी, ठीक है, या आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी। उसके बाद आप इसको ले लीजिए, सॉरी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये हो गई CONH2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, आपका साइड चेन बन गया, ठीक है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप पास में हो। तो मेन फंक्शन ग्रुप आपका ये है आपका अच्छा, हाँ देखिए पहले बता दें आपको, 2 फंक्शन ग्रुप है ना यहाँ पे, COOH जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और CONH2 जिसको बोलते हैं अमाइड। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइड। तो किसको लेंगे प्रियोरिटी पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 पे है। तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। फिर उसके बाद क्या करते थे, अभी हमने स्टेप लिखे थे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, नंबरिंग कर दी उधर से जिधर से फंक्शन ग्रुप पास में है। उसके बाद क्या करते थे, रूट लिखते थे, रूट। तो रूट क्या है, रूट मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं आपकी पेरेंट चेन में, तो 3 है, 1 2 3। तो 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। क्या हो गया, 3 है तो प्रोप। प्रोप के बाद एन, इन या आइन, तो इन और आइन तो है नहीं इसमें, तो क्या होगा, प्रोपेन, ये हटा दीजिए। उसके बाद फिर क्या कहा था हमने, फिर हमने बोला था फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट। तो लोकेंट कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, प्रोपेन 1 हो गया। फिर इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, तो वो सफिक्स लिखा है आपका ओइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो ये हो गया प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब क्या हो रहा है, अब ये है कि 2 पे क्या आ रहा है, मेथिल, और 2 पे क्या आ रहा है, मेथिल, और 3 पे CONH2 आ रहा है। या आप ऐसे करते इसको 3 पे यहाँ पे ले लेते, ये अपने आप में एक साइड चेन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पे 2 डैश, अब ये साइड चेन नहीं रह गया, ठीक है, 2 डैश। और ये CONH2 क्या है, तो CONH2 क्योंकि ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या लेंगे हम लोग, प्रीफिक्स लेंगे, यानी कि इसको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे। तो CONH2 को क्या ले लेंगे हम लोग, कार्बामोइल। तो यहाँ पे लगा देंगे 2 कार्बामोइल, 2 कार्बामोइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। डन है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के बाद नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में हो, तो फंक्शनल ग्रुप है तो वो नंबर 1 दे दिया। इस तरफ से आगे 1 2 3। डन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एग्जाम्पल से ही सारी कहानी क्लियर हो जाएगी आपको। अगला लेते हैं HOOC CH2 CH CH2 COOH and here COOH, ये कंपाउंड हमारा है। तो फिर वही आते हैं स्टेप में, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। चाहे आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे आएंगे तो नहीं मिल पाएगी, 1 2 3 4 ही मिलेगी, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लेना पड़ेगा। अब क्या करते हैं बच्चों, तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करने के बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो डबल बॉन्ड पास में, अगर डबल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पास में हो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो साइड चेन पास में। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, साक्षात हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, सेम चीज़ होती, 1 2 3 4 5। अच्छा, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद क्या करते हैं, एन लगाते हैं। क्या करते हैं, एन, यानी कि रूट लगाते हैं। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या हो गया बच्चों, पेंट। पेंट के बाद क्या करेंगे, पेंट के बाद एन, इन या आइन लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एन लगाएंगे। पेंटेन हो गया, ई नहीं लिखेंगे पेंटेन का। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बच्चों 2 जगह आ रहे हैं, एक यहाँ पर COOH और एक यहाँ पर 5 पे COOH। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा, ये हम लोग पेरेंट चेन में नहीं ले पाए, तो ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नहीं लेंगे। पेंटेन हो गया। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट तो 1 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, और 5 पे आ रहा है, तो 1 5, और 2 बार आया है। वैसे इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड। अब जो बच गया है वही हमारा साइड चेन, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, एल्क से, यानी कि रूट से पहले। तो ये बच गया था, इसका सफिक्स यानी प्रीफिक्स क्या होता है जब ये साइड चेन में हो, तो ये लिखा है आपका कार्बोक्सी। क्या लिखा है, कार्बोक्सी। तो बच्चों आपको ये प्रायोरिटी टेबल एक बार लर्न करना पड़ेगी, धीरे से एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, प्रीफिक्स, तो 3 पे लगा है, तो 3
कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी। तो ये आपका नेम हो गया 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है CH3 CH COCH3 COCH3 CH2 CH2 NH2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें तो ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन है नहीं, तो इसको तो लेंगे नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो यहाँ शुरू करेंगे या तो यहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ से शुरू करने का हमारे पास जरिया नहीं है। तो यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो 1 2 ये हमारा कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये कीटोन। देखिए ये ऐसे COCH3 है, तो बेटर ये रहेगा हम यहाँ से शुरू करें। तो ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये हो गया आपका नंबर 2, ये नंबर 3 4 और 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने देख ली होगी, ये है आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की। तो अगर 5 कार्बन की है तो क्या लिखेंगे इसका रूट? पेंट लिख देंगे, ये लिख दिया हमने पेंट। उसके बाद क्या करते हैं? फंक्शन ग्रुप का लोकेंट। तो फंक्शन ग्रुप कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। फंक्शन ग्रुप कितने पे आ रहा है? 2 पे। तो क्या हो जाएगा? पेंट 2 ओन, पेंट 2 ओन। अब जो साइड चेन आपने छोड़ी हैं नंबर्स पे, उनका नाम कहाँ लिखेंगे? उनका नाम लिखते हैं एल्क से, यानी कि रूट से पहले। तो ये है आपका M फॉर मेथिल और ये है A फॉर एमिनो। A फॉर एमिनो, तो पहले कौन आएगा? पहले यही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 अमीनो 3 मेथिल एंड पेंट 5 कार्बन पे पेंट 2 ओन। क्लियर हो गई बात? पेंट 2 ओन पहले लिख लिया था, फिर 5 अमीनो 3 मेथिल। डन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है HOOC CH2 C CHO COOH देन CH2 COOH। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो आप देखिए ये आपका एग्जांपल है COH, ये आपका क्वेश्चन है। CH2 C CH2 COH यहाँ पर है, CHO यहाँ पर, COH यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है COOH और CHO। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप मोस्टली फंक्शनल ग्रुप को कवर कर पाएँ। तो हमने ये ले ली, ये देखिए इस पे आप ये तीनों फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। ये दोनों फिर क्या बन गए? ये दोनों बन गए बच्चों साइड चेन, यानी कि इनका हम क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। इनका क्या लगा देंगे? प्रीफिक्स। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उस तरफ से करिए इधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा हो। तो इधर से करेंगे तो भी 1 पे रहेगा, इधर से करेंगे तो भी COOH नंबर 1 पे रहेगा। किधर से भी आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। 1 2 3 4 एंड 5। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5 कार्बन एटम्स। फॉर 5 कार्बन एटम्स रूट क्या लगाएंगे आप? पेंट। रूट क्या लगाएंगे बच्चों? पेंट। ये लगा दिया मैंने पेंट। उसके बाद एन, इन या आइन, तो सिंपली हम लोग एल्केन्स के डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एन कर लीजिए। कहीं पर अगर डबल बॉन्ड आता है तो पेंट के बाद यानी रूट के बाद इन लगा दीजिए। कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो रूट के बाद आइन लगा दीजिए और उसका लोकेंट लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा अगर डबल बॉन्ड आपकी नंबरिंग में 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो उसका लोकेंट 3 होगा। 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो 4 होगा। 5 6 के बीच में आ रहा है तो 5 होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी इन 2 नंबर्स के बीच में आते हैं उसका लोवेस्ट नंबर लिया जाता है। डन। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो रूट के लिए क्या लिख दिया हमने? पेंट। पेंट के बाद क्या लिखेंगे? एन। पेंट के बाद क्या लिख देंगे? एन का ई हटा देते हैं। अच्छा, अब कहाँ पर आपके जो है फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं? 1 पे और 5 पे। कहाँ पे आ रहे हैं? 1 पे और 5 पे। तो लगा दीजिए 1,5 डाइओइक एसिड। आप समझ गए होंगे मैंने डाई क्यों लगाया। डाई क्योंकि 2 बार आ रहा है। अच्छा, अब ये साइड चेन बन गए। तो साइड चेन पे क्या लगाते हैं बच्चों? प्रीफिक्स। साइड चेन को कहाँ लिखते हैं? रूट से पहले। तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे। COH को क्या होता है प्रीफिक्स? तो हमने बताया COH क्या होता है आपका? कार्बोक्सी। अच्छा, CHO का क्या होता है? तो CHO का ये लिखा हुआ है आपका फॉर्मिल। ठीक है, फॉर्मिल। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं C फॉर कार्बोक्सी, इसको F फॉर फॉर्मिल। तो कौन पहले आएगा? तो पहले ये आएगा। तो क्या लिखेंगे? कितने पे आ रहा है? 3 पे। तो 3 कार्बोक्सी कॉमा फिर कितने पे? 3 फॉर्मिल।
3 कार्बोक्सी 3 फॉर्मिल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी फंक्शनल ग्रुप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसका अगला एग्जांपल है CH3 NH CH2 CH2 CH3 इसके साइड चेन पे है, देन CHO, देन CH2 CH3। तो यहाँ पर आपके कितने, कौन सा सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए, तो ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए। डन। यहाँ पे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कार्बन है ही नहीं। और इसका नाम क्या होगा, अभी अभी मैंने इसी क्लास के शुरुआत में बताया, इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन मेथिल। बाकी इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आ जाए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पास में आ जाए तो यहाँ से करेंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और ये हो गई आपकी साइड चेन। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा 2 पे क्या आ रहा है, अब फंक्शनल ग्रुप पर लोकेंट लगाएंगे ना, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, CHO2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल, ब्यूटेन 2 अल। और साइड चेन कितने पे आ रही, 2 पे आ रही है और 4 पे आ रही है। तो पहले ए से, ये ए होता है और ये होता है आपका मेथिल M। ठीक है, तो इसको पहले लिख दीजिए 4 अमीनो मेथिल, 4 अमीनो मेथिल। और सॉरी ये था आपका मान लीजिए CH2 CH3 था, तो ये हो जाएगा आपका एथिल हो जाएगा ई से, तो 2 एथिल, 4 अमीनो मेथिल 2 एथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 अल, ए अल, AL होता है इसका सफिक्स। ठीक है बच्चों, होप आपको इन एग्जाम्पल से ये समझ में आया होगा कैसे मल्टी फंक्शनल ग्रुप की हम लोग नेमिंग करते हैं UPSC नेमिंग। आपको ये 8 स्टेप और ये प्रियोरिटी टेबल हेल्प करेगी आपको समझने के लिए। वेल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव। इसके जो एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजोनॉइड कंपाउंड होते हैं, बेंजीन और उससे जो डेराइव होते हैं कंपाउंड्स, उनकी UPSC नेमिंग कैसे की जाती है। डन। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।